हमने कहीं से कर्ज लिया था कि घर द्वार सब कुछ हम लोग बेच भी देते, तब भी उसका पैसा हम दे नहीं सकते थे। तो कुछ महीने पहले मुझे ख्वाब आया था। सिपाही बाबा के आस्थाने से कोई नहीं जाता है खाली हाथ। आपको बताते चले कि मिर्जापुर के जसोहर पहाड़ी पर हजरत नूर मोहम्मद शाह और सिपाही बाबा का आस्थाना है, जहां कल से 3 दिवसीय उर्स लगने वाला है। हर मजहब के लोग उर्स में शिरकत करते हैं और अपनी मुराद मांगते हैं। यहां आए हुए लोगों से हमारे संवाददाता ने जब बात की तो उन्होंने बताया कि उर्स में हम लोग हर साल आते हैं और जो भी हम लोगों की मनोकामनाएं होती हैं उसको बाबा जी के जरिए ईश्वर से पूरी करवाते हैं। ये आए हुए लोगों का यह मानना है कि अपने अनेक कारनामों की वजह से बाबा को लोग बहुत मानते हैं। सिपाही बाबा 29 दिसंबर 2002 में पर्दा किए और ये उनका 21वां उर्स है जो कल से शुरू हो रहा है। आपके दूसरे नंबर के पुत्र हजरत निजामुद्दीन शाह से प्रेस में हुई बातचीत में उन्होंने बाबा के बारे में जानकारी दी। वहीं कर्ज में डूबी एक महिला ने भी बाबा के कारनामे को सिग्मा न्यूज के संवाददाता टीपू सुल्तान को बताया कि किस तरह बाबा जी ने उनकी समस्याओं से उनको निजात दिलाई। नमस्कार, आदाब। मैं टीपू सुल्तान, आप देख रहे हैं सिग्मा न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जसोहर पहाड़ी पर। बाबा का आस्थाना है, 3 दिवसीय उर्स लगता है। नाम बता दीजिए। मैं ईशा कौर। क्या है कि कुछ दिन पहले आपने कर्जे में डूबी थी, पूरा मामला बताइए, क्या है पूरा मामला? हमने कहीं से कर्ज लिया था नोटबंदी में। वो कर्ज बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ गया था कि ब्याज बहुत ज़्यादा, पैसा रकम बहुत कम थी लेकिन उन्होंने ब्याज बहुत ज़्यादा लगा दी थी। इतनी ज़्यादा ब्याज लगा रही थी कि घर द्वार सब कुछ हम लोग बेच भी देते, तब भी उसका पैसा हम दे नहीं सकते थे। तो एकदम निराश हो चुकी थी। तो हमारे बहुत परेशान थी। तो कुछ महीने पहले मुझे ख्वाब आया था। एक ख्वाब आया था कि उस ख्वाब में सोई हुई थी एक हजरत आए जिनके मैंने पैर देखे थे, बिल्कुल सफ़ेद पैर उनके थे। मैंने उनके पैर देखे थे तो मुझे नहीं पता था कि वो कौन है। तो पीछे से कहीं से एक आवाज़ आई कि सिपाही बाबा आए हैं। तो वो पहली बार मेरे कान में आवाज़ पड़ी कि सिपाही बाबा आए हैं। तो एक हाथ मेरी तरफ बढ़ा, कहते हैं उठो चलो। हाथ मेरी तरफ कहते हैं उठो चलो। तो इसको मैंने ख्वाब समझकर कि बड़ी परेशान रहती हूँ, शायद इस वजह से ऐसा ख्वाब आया है, तो मैं इसको बात को ख़त्म किया। तो हमारे एक भाई हैं राजू भाई, तो उनसे मैंने इस ख्वाब के बारे में जिक्र किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि सिपाही बाबा वाकई हैं और मिर्ज़ापुर में ही हैं। उन्होंने बताया कि जसोहर पहाड़ी पर वो हैं, उनकी दरगाह है। कहाँ से आई हैं आप? जी, आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं सूफी निजामुद्दीन नूरी, सिपाही बाबा के दूसरे नंबर के साहबजादे। जी, आप ये बताइए कि यहाँ 3 दिवसीय उर्स लगने वाला है 15 से 17 तक। जी। क्या है यहाँ ऐसा? ऐसा है, बाबा ये सूफी संत फ़कीर थे, पैदाइशी वली थे। इनके हजारों लाखों मुरीद हैं जो हिंदुस्तान के कोने कोने में हैं। वो लोग उनके उर्स में आते हैं और यहाँ से फैज़ हासिल करते हैं। उनके अलावा इस आस्थाने से जो लगाव रखता है, अकीदत रखता है, वो लोग यहाँ बाबा के आस्थाने पर आते हैं, मन्नत मानते हैं और उनकी जब मन्नत पूरी हो जाती है तो दूसरे साल वो आते हैं। जैसे रोजी रोटी, कारोबार, बाल बच्चे, जी जानवर, तंदुरुस्ती, इन सब चीज़ों के लिए मानता मानते हैं और मानता पूरा होने के बाद दूसरे दिन आते हैं। अरे बाबा का कुछ करिश्मा ऐसा है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बता सकते हैं? बाबा के तो आए दिन कोई न कोई करिश्मा बराबर हुआ करते हैं। एक आध दो जैसा कहिए विभाग वाला बता दें या तो कहिए डिटेल वाला बता दें। जी, कुछ भी बताइए। विभाग में जब बाबा की शोहरत बहुत ज़्यादा बढ़ी तो चौक थाने में स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि बाबा अपने घर से जब निकलते थे थाने पहुंचते पहुंचते लोग इनकी बोसा लेते लेते इनका कपड़ा फट जाता था। उसके बाद वहाँ के एसपी ने कहा कि बाबा हम आपकी हिफाजत करें या पब्लिक को देखें, लिहाजा आप कोई ऐसा व्यवस्था करिए जिससे कि अमन चैन रहे। तो उन्होंने कहा कि हमको किसी ऐसे जगह भेज दो जहाँ मुझे कोई ना जाने। तो बाबा को सन 60 के लगभग उनकी ट्रांसफ़र हो गई। ये आ गए यहाँ पे पड़री। जब पड़री आए तो वहाँ एसपी इनको बहुत ज़्यादा मानता था। 1 हफ्ते के बाद आया तो देखा ये इनको हल्का अलर्ट हुई थी एकदम इधर पहाड़ी एरिया की तरफ। वो गए
खटिया पर बैठे थे हल्का में, वहाँ पे कुछ लोग इनको बैठकर इनकी सेवा खिदमत में लगे रहते। तो यहाँ देखे तो उन्होंने एसपी साहब ने कहा कि बाबा मैं नहीं जानता, मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर हम आपको यहाँ सिटी कोतवाली में इनको पोस्टिंग हो गई। सिटी कोतवाली में पोस्टिंग होने के बाद फिर इन्होंने सीधे वासलीगंज चौकी पर आए, वहाँ कुछ दिन रहे। फिर वहाँ से आने के बाद फिर इनकी चुनार पोस्टिंग हो गई। फिर वहाँ से लौट के फिर आए, कटरा कोतवाली में थे, कोतवाली देहात थे, ये चौकी पर थे, करणपुर चौकी पे थे, हर जगह थे। यहाँ पे लास्ट में जो एक स्थान पे 15 साल वाली जो शासनादेश आया तो इनको लास्ट में आजमगढ़ में इनकी पोस्टिंग हो गई। अच्छा, बाबा अपने समय के कुश्ती चैंपियन भी रहे हैं जी। कुछ कुश्ती से संबंधित बाबा के बारे में बताते हैं। इसके बारे में हम लोग तो नहीं जानते ना, क्योंकि उनकी मेडल उडल था, बताते थे कि मैं यूपी चैंपियन था कुश्ती में, तो बहुत पहले की बात थी। अब बराबर कहीं ऐसा चीज़ है, जैसे अभी सपोर्ट करिए, अभी एक औरत ये सरदारी आ रही है, करीब 20 दिन पहले, ये 20 दिन पहले इनको इसके आदमी जुआ खेलते किसी से कर्जा लिए थे। लेने के बाद इनके ऊपर खबर आई कि तुम इतना पैसा दे दो, नहीं अगर देती हो तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो जब ये 2-3 दिन रोटी गाती रही तो रात में बाबा इसको सपना दिखाए कि तुम मेरे पास आओ। तब उसको ये नहीं समझ में, कुछ जान पहचान लोगों से पूछा, जयपुर की तरफ कोई रिलेशन था, तो उनका चले जाओ सिपाही बाबा के पास, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। तो तीसरे बृहस्पति से पहले को आई, एक खंभा पकड़ के ये रो रही थी। हम लोग 5 बजे आए, हमने पूछा क्या बात है, क्या बाबा ये ऐसी बात है। तो हमारे साथ एक पंडित जी आते होंगे, उन्होंने कहा कि तुम यहीं लव लगाओ, तुम्हारा हर काम भला हो जाएगा। 4-5 दिन के बाद, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो आदमी जो इनके ऊपर 10 लाख रुपए मांग रहा था, उसने आया और कहा कि तुम जितना देना चाहो तो दे दो। लेटेस्ट बता रहे हैं, अभी मुश्किल से 1 हफ्ता 10 दिन के बाद वो औरत अभी आई है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं 2.5 लाख रुपया दूंगा। कहीं ठीक है, कैसे दोगी? कहीं 3,000 रुपये महीना दूंगे। तो उस 3,000 रुपये महीने पर उन्होंने मान लिया, एक कागज़ पे लिख दिया कि ठीक है हम इस पे जितना देते जाएंगे कम होता जाएगा। तो बाबा के तो आए दिन कोई ना कोई करिश्मा होता रहता है, पर्दा है वो तो भी और जिंदा में थे तो भी बहुत करिश्मा, इनको आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है।